सुदामा जी हमेशा दरिद्र क्यों रहे? क्यों स्वयं भगवान उन्हें अपना दुर्लभ मित्र मानते थे? आइए जानते हैं आज इसी के बारे में। सुदामा के साथ बात करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता भी नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोचों में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के सबसे बड़े से बड़े सम्राट के द्वार का आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भावविहीन हो गए हैं कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कोई भी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे हुए पाँव को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से उनके पाँव को धो लिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन क्यों हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोकों की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी। सत्यभामा ने अपनी जिज्ञासा रखी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपस में बांटकर खाने को कहा था। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? तभी कृष्ण मुस्कुराए और कहा, सुदामा ने तो वह कार्य किया था सत्यभामा, उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़ कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे ये भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने ये श्राप दिया था, जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। रुक्मणी के मुख से अपने आप ही एक स्वर निकला, इतना बड़ा त्याग। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी त्यागी होते हैं, उनमें जन कल्याण की भावना भरी होती है। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होना चाहिए प्रिय? गोकुल छोड़ते समय मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पांवों में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने कितने पुण्य के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो कम होगा,
इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और इधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। इसलिए कृष्ण सुदामा को अपना दुर्लभ मित्र मानते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। राधे राधे।